आचरण में प्रवीण तो आपको दुनिया में कई साधु मिल जाएंगे, लेकिन श्रद्धा में हिमालय होना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी, जिनका आज हम प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, उनका जीवन देखिए। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशह, आशा से रहित। आप अमरकंटक का मंदिर जाइएगा, आप बीना बारा जाइएगा, आप जबलपुर जाइएगा, आप रामटेक जाइएगा, आप कुंडलपुर के बड़े बाबा जाइएगा, आप पूरा मंदिर घूमिएगा, पूरे मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के साधुओं के निर्देशन में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसको आशा से रहित जीवन शैली कहते हैं। लिखवा देते, कहीं पर एक चित्र बना देते, इसमें लिख दो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से निर्मित। लेकिन बसीहत बनाने की हमारी आदत नहीं है और विरासत बनाने में हम कभी चूकते नहीं है। बसीहत बनाना हमें अच्छा लगता नहीं। अपने नाम पे कोई मंदिर ठोक दो, अपने नाम पे कोई श्रावक ठोक दो और सावक गाता गाना गाता रहे हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, उसकी श्रद्धा कुछ बुलवा दे तो बात अलग है। लेकिन साधुओं ने कभी किसी श्रावक को बंधन में डाला नहीं, पकड़ करके रखा नहीं, कभी कहा नहीं हम आकर के देखते हैं कैसे मंदिर बनता है। अरे ऐसे शब्द साधुओं के मुख से निकलना ठीक बात नहीं। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा परह, प्रतिभा होती है उनके अंदर सीखने की, सिखाने की, उठने की, उठाने की। किसी अनगढ़ शिष्य को तराश करके कुंद कुंद भगवान के जैसा बनाने वाले आचार्य हुआ करते हैं बंधुओं। सोचो, मैं कभी भी सोचता हूं, जब कभी भी सोचता हूं तो पहले अपना जीवन देखता हूं, अपने साथ मैं मुनि श्री महासागर जी महाराज जी का जीवन देखता हूं। दुनिया का अव्वल दर्जे का दादा गुंडा, जिसकी दादागिरी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, उस जैसे अनगढ़ पाषाण को गढ़ करके तराश करके मुनि श्री महासागर जी महाराज बनाए आचार्य परमेष्टियों ने। आज चंदेरी के अंदर रह करके गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन शासन को उन्नत करने के लिए एक विशाल का एक खड्गासन प्रतिमा के निर्माण में वे निरंतर अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। जो आदमी कभी बंदूक रखता था वो आदमी आज पीछे से जीव बचा रहा है। इसको कहते हैं आचार्य परमेष्टि की करुणा, इसको कहते हैं प्रतिभा परह, प्रशमवान। और प्रशम कितना, अंदर में इतना प्रशम गुण है, कभी किसी के बारे में आचार्य बुरा नहीं सोचते, कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रहती, उग्र नहीं होते, तेज आवाज में बात नहीं करते, आगम से विपरीत कथन नहीं करते, उनकी शैली में करेक्शन नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैं बोलता हूं, 1 घंटे का प्रवचन देता हूं, मेरा प्रवचन आपके पास सीधा थोड़ी आता है। जो लाइव सुनने वाले हैं, ये प्रवचन बोला जाता है 9 से 10 के बीच में, आपके पास आता है 2 से 3 के बीच में, और उसमें करेक्शन लगते हैं, कट लगता है। कैसे कट लगते हैं कि बोलते बोलते असंयम की अवस्था में, क्योंकि गुरुजी कहते थे जब मैं ज्यादा बोलता हूं तो मैं सत्य की रक्षा नहीं कर पाता। मुझे भी लगता है कि जब मैं 1 घंटा बोलता हूं तो कहीं सत्य की रक्षा नहीं कर पाता। फिर टीम होती है, टीम उस पर करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद बीच का कुछ एक आध शब्द निकालना पड़ा तो उसको निकालती है, उसके बाद आपके बीच में प्लेसमेंट के लिए रखा जाता है। लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी हो या गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, इनके किसी भी प्रवचन में आज तक एक भी शब्द की काटने वाली कोई बात ही नहीं हुई।